वॉरेन बफे, ये नाम सुनते ही शेयर बाजार और बेहिसाब दौलत की तस्वीरें जहन में आती हैं। पर उनकी कामयाबी सिर्फ किस्मत की बात तो नहीं है। आज हम रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम की किताब द वॉरेन बफे वे के कुछ हिस्सों को जरा खंगाल रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी सोच के वो बुनियादी उसूल क्या हैं जो आज भी उतने ही कारगर हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शेयर चुनने की कोई टेक्निक नहीं है, ये निवेश का एक पूरा दर्शन है, एक फलसफा है। हमारा मकसद है उन अहम विचारों को सामने लाना जो किसी को भी एक बेहतर, एक ज़्यादा जानकार निवेशक बनने में मदद कर सकते हैं। बफे के दिमाग में झांकने की कोशिश करेंगे एक तरह से। हाँ बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं। किन लोगों ने बफे की सोच को सबसे ज्यादा शक्ल दी? मेरा ख्याल है बेंजामिन ग्राहम का नाम सबसे पहले आता है ना? हाँ बिल्कुल। ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहते हैं, उनकी दो बातें बफे के लिए मतलब नींव का पत्थर बनी। पहला, शेयर को सिर्फ एक टिकट या कागज का टुकड़ा मत समझो, उसे किसी चलते हुए बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी समझो। ये सोच ही बदल देता है पूरी। बिजनेस में हिस्सेदारी। और दूसरी अहम बात, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा का मार्जिन। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि किसी कंपनी की जो अंदरूनी कीमत है, मतलब उसकी असल वैल्यू, जो उसके भविष्य में कमाने की क्षमता पर आधारित होती है, उससे काफी कम दाम पर शेयर खरीदना। मान लीजिए कोई शेयर असल में 100 रुपए का है, पर बाजार में डर का माहौल है या कोई और वजह, और वो 60 रुपए में मिल रहा है। तो ये जो 40 रुपए का फर्क है, यही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपको बचाता है अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत निकले या कोई बुरी खबर आ जाए। ग्राहम ने वो मिस्टर मार्केट वाला आइडिया दिया था ना? हाँ, मिस्टर मार्केट। कि बाजार को एक मूडी पार्टनर समझो जो रोज अलग अलग दाम पर आपको बिजनेस बेचने या आपसे खरीदने आता है। उसके मूड का फायदा उठाओ, डरो मत। अच्छा, जैसे बफे ने शायद अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ किया था, जब वो कोई स्कैंडल हुआ था और शेयर बहुत गिर गए थे। बिल्कुल सही उदाहरण है। बफे ने देखा कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो मजबूत है, लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बंद नहीं करने वाले। उन्होंने उस घबराहट का फायदा उठाया और भारी निवेश किया। क्यों? क्योंकि शेयर अपनी असल कीमत से बहुत नीचे मिल रहा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम का सार यही था। नियम नंबर 1, कभी पैसा मत गंवाना। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1, कभी मत भूलना। पैसा नहीं गंवाना है। लेकिन बफे सिर्फ सस्ती कंपनियों पर ही तो नहीं रुके। फिलिप फिशर और खासकर चार्ली मंगर, उन्होंने सिखाया कि अच्छी बेहतरीन कंपनियों को वाजिब दाम पर खरीदना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि साधारण कंपनियों को बहुत सस्ते में खरीदें। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था उनकी सोच में। फिशर और मंगर ने क्वालिटी पर जोर दिया। ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल समझना आसान हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, और सबसे जरूरी, जिनके पास एक टिकाऊ इकोनॉमिक मोट हो। इकोनॉमिक मोट यानी वो आर्थिक खाई? जी, आर्थिक खाई। ये कुछ भी हो सकता है। कोई मजबूत ब्रांड जैसे कोका कोला, या बहुत कम लागत पर काम करने की क्षमता जैसे गाइको, या नेटवर्क इफेक्ट, मतलब कंपनी के चारों ओर एक ऐसी मजबूत दीवार जिसे पार करना कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो, सालों साल। और बफे ये भी तो कहते हैं कि वो उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाते हैं जो उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी समझ के दायरे में आते हों। बिल्कुल। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो टेक कंपनियों से दूर रहिए, चाहे वो कितनी भी लुभावनी क्यों ना लगे। अपनी समझ के दायरे में रहना जरूरी है। और हाँ, मैनेजमेंट की क्वालिटी, इस पर उनका जोर बहुत ज्यादा है। अच्छा। वो ऐसे मैनेजर चाहते हैं जो ना सिर्फ काबिल हों, ईमानदार हों, बल्कि शेयरधारकों के पैसे का यानी पूंजी का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें। रैशनल एलोकेशन ऑफ कैपिटल। पूंजी का समझदारी से इस्तेमाल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैनेजमेंट क्या करे? मतलब ये कि मैनेजमेंट कंपनी के मुनाफे का करता क्या है। क्या वो उसे वापस बिजनेस में लगा रहा है ताकि और ज्यादा कमा सके, या वो शेयर वापस खरीद रहा है जिसे बायबैक कहते हैं क्योंकि इसे लगता है शेयर का दाम कम है, या फिर वो डिविडेंड दे रहा है। मैनेजमेंट की ये फैसले कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और ईमानदारी तो खैर, बफे साफ कहते हैं, हमने कभी किसी बुरे इंसान के साथ अच्छा सौदा नहीं किया। ये बात तो गांठ बांधने वाली है। अच्छा, अब आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर। यहाँ भी उनकी सोच थोड़ी अलग है। ज्यादातर लोग कहते हैं डाइवर्सिफाई करो, पैसा फैलाओ, पर बफे करते हैं फोकस इन्वेस्टिंग, मतलब कुछ गिनी चुनी कंपनियों में ही बड़ा निवेश। ये तो आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, सुनने में ये ज्यादा जोखिम भरा लगता है, लेकिन बफे का तर्क ये है कि अगर आप मान लीजिए 50 कंपनियों में पैसा लगाते हैं,
तो आप शायद किसी को भी बहुत गहराई से नहीं समझ रहे। वो पसंद करते हैं 10-15 बेहतरीन कंपनियां चुनना जिन्हें वो अच्छी तरह समझते हैं और उनमें बड़ा निवेश करना। उनका मानना है कि ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन अक्सर अज्ञानता से बचने का एक तरीका बन जाता है। और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ धैर्य। इन कंपनियों को सालों साल होल्ड करना, कम से कम 5-10 साल या उससे भी ज़्यादा। रोज़ के बाजार के शोर शराबे पर ध्यान नहीं देना। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो बफे का तरीका है, पहले बिजनेस को समझो, फिर बेहतरीन मैनेजमेंट और टिकाऊ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली कंपनियां ढूंढो, बिल्कुल। उन्हें उनकी असल कीमत से कम दाम पर खरीदो, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अपने पोर्टफोलियो को कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करो और फिर बस लंबे समय तक टिके रहो। बिल्कुल। और शायद सबसे मुश्किल काम, अपने जज्बातों पर काबू रखो। हाँ, ये तो है। सही स्वभाव यानी टेम्परामेंट की जरूरत होती है। जब बाजार डरा हुआ हो तब थोड़ा लालची बनो, और जब सब लालची हो रहे हो तब थोड़ा डरो। ये अनुशासन, यही कुंजी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। अगर हम निवेश से हटकर भी देखें, अपनी जिंदगी के दूसरे बड़े फैसलों में, अगर हम ये शॉर्ट टर्म शोर शराबे की बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू और फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान दें, तो शायद नतीजे काफी अलग, काफी बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल। विचार करने लायक बात है।